सिस्टम बनाने का काम किया। आप ये देखो कि अगर कोई सभासद कह देता है कि हमारे विधायक कैराना ने सभासद एक दो बार कहा कि मिर्ची लगने का काम हुआ, सभासद है भैया, उस चीज को एक्सेप्ट करो, आप उसको एक्सेप्ट करो कि आप सभासद थे और सभासद ही, लेकिन आपकी जो भूमिका है वो आप चेयरमैन वाली भूमिका निभाते रहे। तो लड़ने वाले एक वार्ड 60 वोट से लगभग, हाँ 60 या 52 वोट से, वही मैं बता रहा हूँ। आप एक बार बताओ, एक वार्ड में आपकी ये स्थिति बन गई कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, आपको एक वार्ड में एक अननोन आदमी आकर के 60 वोटों से हरा रहा, तो आपको अपनी हैसियत यहाँ पता लग जानी चाहिए कि आपकी क्या हैसियत रहेगी कस्बे के अंदर। पीछे से बैक डोर से चाहे आप चेयरमैन बनते आ रहे, एक बार ही अगर आप एक दो बार बने हैं, बैक डोर से चेयरमैन तो आप ही रहे, रबर स्टैंप रहे, जो भी आप जो है जिनके हाथ पैर पीछे बांध दिए गए, उस चीज को आप चेयरमैन सामने लाए। आपका हमने आप काम आपने ही किया है। आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर सहारनपुर जनपद की गंगो नगर पालिका सीट पर हम इन दिनों हैं और गंगो नगर पालिका में जहां अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय हो चुका है, वहीं वार्ड के मेंबर जो हैं, सभासद जो हैं, उनके लिए भी आरक्षण तय हो चुका है। गंगो नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सभासद जो पूर्व में सभासद थे, वसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का कार्यकाल 5 साल का रहा और आगे जनता अगर मौका देती है तो किस तरह के कार्य इनकी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है वसीम जी आपका। धन्यवाद परवेज भाई, आपका, आपके व्यूअर्स का। एक बार फिर चुनावी ऐलान हो चुका है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, आरक्षण का ऐलान अभी हो चुका है, तो किस तरह की तैयारी अगले चुनाव के लिए आपकी रहेंगी? पूर्व के कार्यकाल को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा जो हमने पहली बार चुनाव लड़ा था, उस चुनाव से और आज तक हम चुनाव जीतने के अगले दिन से जनता के बीच में हैं, जनता की लगातार समस्याओं को जो है उठाने का काम कर रहे हैं। चूँकि बोर्ड इत्तेफाक से ये एक हमारी उस टाइम हमें उसकी इतनी समझ नहीं थी, इस टाइम हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन यह है कि अब परिपक्वता यह है, अल्लाह का शुक्र आ गई है। 5 साल लगातार जनता के बीच में हो गए हमें और अब के बहुत बढ़िया रहेगा और इंशाल्लाह हम चेयरमैन बनने जा रहे हैं हाजी सलीम। 5 साल में किस तरह का कार्य आपका रहा? वार्ड वासियों के लिए आपने क्या किया? ये हमने वार्ड वासियों के लिए लगातार हर एक घर में से, मतलब हर आदमी से हम जुड़े रहे, जिसकी जो समस्या थी उसका निस्तारण कराने का काम करा और लगातार इंशाल्लाह अब भी प्रयास ये है कि लगातार जो भी हमारे पास कोई काम लेके आएगा उसका हम काम कराने का काम करेंगे। पिछले 5 साल में ऐसी कोई समस्या जिसका आप समाधान नहीं करा पाए, इस बार वह आपकी प्राथमिकता हो? भैया, द्वेषपूर्ण यहाँ बोर्ड चल रहा था, कुछ काम ऐसे रह गए जिससे कि यहाँ पूर्व चेयरमैन हैं, बल्कि सभासद जो सभासद हैं, उन्होंने अपनी कार्यशैली से अगर कोई विपक्ष का सभासद आया है तो उसका काम करने का काम नहीं किया और उनकी ये छोटी मानसिकता दर्शाती है। और उनकी नहीं, उनके बेटे की आप कहीं भी उनका इंटरव्यू देखिए कि उनका बेटा एक कहने का काम करता है कि हमने फ़लस्तीन फतेह की, हमने मक्का फतेह किया। भाई तुम कौन सा करने गए? यहाँ तक कि कस्बे को एक हिंदू मुस्लिम, जबकि यहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा आज तक, ये उस चीज़ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इनके बेटे के जब भी आप इंटरव्यू देखिए, तमाम हिंदू मुस्लिम पे ला करके बात खड़ी करते हैं। तो भैया मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, आप ऐसी बात करना बंद करिए। गंगो नगर पालिका के आप बात करने लगे हैं तो हम जान लेते हैं, गंगो नगर पालिका में भी जिस तरह से आरक्षण में बदलाव किया गया, पूर्व में अनारक्षित रखी गई थी लेकिन इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, तो किस तरह का माहौल गंगो नगर पालिका में आप देख रहे हैं? भैया देखो, शासन की और सरकार की मंशा भी यही है कि पिछड़ों को, दबे कुचलों को आगे लाया जाए। लेकिन क्या हुआ, अभी पिछले कम से कम 1-2 महीना 6 महीना पहले एक आरक्षण आया और एक विशेष पार्टी के एक सभासद की बैठक पे खुशियां मनाने का काम हुआ। भाई एक बात बताओ, आप अगड़े यहाँ कस्बे में या जिले में या देश में रहेंगे क्या? जब सरकार की एक मंशा है कि वो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, इन लोगों को आगे लाना चाहती है, तो आप अगर जो है आरक्षण सीट जो है सामान्य में आई तो आपने मिठाई बांटने का काम किया। भाई आप 70 साल से बनते हुए आ रहे हो तो कम से कम किसी और को भी तो मौका दो। वो तो कह रहे कि केवल 2 बार रहे, उसके अलावा पिछड़े वर्ग से ही हमने बनाया चेयरमैन। पिछड़ा वर्ग से बनाया, लेकिन रबड़ स्टैंप बनाने का काम किया। आप ये देखो कि अगर कोई सभासद कह देता है कि हमारे विधायक कैराना ने सभासद 1-2 बार कहा कि मिर्ची लगने का काम हुआ, सभासद है भैया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आप उसको एक्सेप्ट करो कि आप सभासद थे और सभासद ही, लेकिन आपकी जो भूमिका है वो आप चेयरमैन वाली भूमिका निभाते रहे। तो कहाँ आपने जो है उनको जो है आगे लाने का काम किया? आपने स्वयं कार्यवाहक चेयरमैन आप बनते रहे अपने आप में और वही सब जो है कार्यशैली आपकी चलती रही। तो आप जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अगर आप ये कह रहे हैं चलिए पिछली बार आप चेयरमैन थे, अब की बार आप सभासद थे, आपको 1-2 बार किसी ने अगर सभासद कहा, आपको आपके मिर्ची लगने का काम हुआ, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो और आप फिर दोबारा पिछड़ी में आ गई। पहली बात तो इंशाल्लाह आपको सभासद की सीट भी कहीं से नहीं मिलेगी, ये जो है पूरा कस्बे वासी चीज़ को तय कर चुके हैं इंशाल्लाह।
यानी इस बार सभासद भी नहीं बन पाएंगे। इंशाल्लाह आपके सभासद भी नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ अशरफ अली में जो जिनके सामने चुनाव लड़े थे सिर्फ 52 या 152 वोटों से हराया था। भाई आप विधानसभा लड़ने वाले एक वार्ड 60 वोट से लगभग। हाँ 60 या 52 वोट से, वही मैं बता रहा हूँ। आप एक बार बताओ, एक वार्ड में आपकी ये स्थिति बन गई कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, आपको एक वार्ड में एक अननोन आदमी आकर के 60 वोटों से हरा रहा, तो आपको अपनी हैसियत यहाँ पता लग जानी चाहिए कि आपकी क्या हैसियत रहेगी कस्बे के अंदर। तो ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और भैया जो पिछड़े दलित कमज़ोर लोग हैं उन्हें आगे आने दो। उनको जो है जो कस्बे के जो माहौल है, आप जब उन सब चीज़ों से हट जाओगे और ये सब चीज़ें हट जाएंगी तो कस्बे वालों को भी लगेगा, कहने लगा हाँ भाई हम भी जो है कहीं ना कहीं खड़े हुए स्टैंड करेंगे वो सब लोग। कस्बे की क्या मूल समस्या आप मानते हैं जो कस्बे की मूल समस्या है? कस्बे की मूल समस्या ये है कि यहाँ सबसे मेन चीज़ है पानी निकासी। जरा सी जो है 2 बूंद पानी आ जाए कस्बा पूरा डूबा रहता है, जलमग्न हो जाता है। और हमारे यहाँ हाजी सलीम साहब की जो प्राथमिकता है वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सीसीटीवी, हालांकि सीसीटीवी कुछ लगे हुए हैं, नाम मात्र को लगा रखे हैं यहाँ, लेकिन अब इनको जो है उस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत है पुरकाजी, वहाँ इन लोगों को यहाँ इतने ये कह रहे हैं कि 60 साल से यहाँ रहते हुए हो रहे हैं, इनको चेयरमैन बने हुए हो गए। पुरकाजी नगर पंचायत है, वहाँ इतना बढ़िया जिम जो है नगर पालिका की तरफ से, बारात घर है, पूरा कस्बा ऑल टोटल सीसीटीवी फुटेज से, मतलब मैं समझता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में शायद नंबर 1 पे जो है नगर पंचायत ना हो, तो उस चीज़ से कुछ जहीर फारूकी वहाँ चेयरमैन है। तो यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य चौराहों पे 4, 5, 6 जगह। हम हाजी सलीम अगर चेयरमैन बनते हैं तो यहाँ सबसे पहले पूरे शहर सीसीटीवी फुटेज से जो है सीसीटीवी से लैस होगा। शिक्षा, चिकित्सा, बारात घर, पानी की निकासी और खेल का मैदान, पेंशन, राशन। खेल के मैदान की बात तो वो भी कर रहे हैं कि उन्होंने खेल के मैदान। हाजी जी राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी जयंत से जब मिल के आए थे, तो जब उन्होंने आकर के चौधरी जयंत ने कहा था कि आप वहाँ जाके जगह ढूंढने का काम करें और हम जो है जगह आप वहाँ पे प्रोवाइड कराएं, हम जो है इस चीज़ को बनाने का काम करेंगे। हाजी जी ने यहाँ के ऐलान किया, उसके बाद ये देख के कहने लगे भाई एक बात बताओ, इससे पहले आप ये पीछे से बैक डोर से चाहे आप चेयरमैन बनते आ रहे, एक बार ही अगर आप 1-2 बार बने हैं, बैक डोर से चेयरमैन तो आप ही रहे, रबर स्टैंप रही, जो भी आप जो है जिनके हाथ पैर पीछे बांध दिए गए, उस चीज़ को आप चेयरमैन सामने लाए। आप काम आपने ही किया है, तो भैया इससे पहले आप ये सब कर लेते। 60 साल से हो तो आप ही, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, आप पिछली उसमें बोर्ड में चेयरमैन थे, तब क्यों नहीं करा पाए? जल निकासी क्यों नहीं हुई? पूरा सीसीटीवी फुटेज से जो है वो पूरा लेस क्यों नहीं हुआ गंगो? पूरा यहाँ पे तमाम चिकित्सा या शिक्षा के जो है वो क्यों नहीं तमाम से वो हुए? तो भैया इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप जो है इंशाल्लाह आपको कस्बे की, मोहल्ले की सभासदी भी नहीं मिलने वाली। तो हमारे साथ गंगोह नगर पालिका के पूर्व सभासद वसीम अहमद जी थे। इन्होंने नगर पालिका की समस्याओं से को बताया कि इस तरह की समस्याएं हैं और सीसीटीवी बात करें, सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात करें, अगर इनकी पार्टी से चेयरमैन बनता है तो आगे भी नगर पालिका के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो